सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ, शैतान के व्यर्थ धोखे में मत आ जाना। यीशु आ रहा है, चूक ना जाना, नहीं तो अनंत काल का रोना और दांतों का पीसना होगा और शैतान कुचल देगा तुम्हें। 3.5 साल में बाइबल में लिखा है मौत भी नहीं आएगी। तुम कहोगे कि इतने दुखी हो जाओगे कि मैं गोली मार मर जाऊं, मरोगे भी नहीं, मौत भी तुमसे दूर भागेगी। ऐसी तड़प होगी उस टाइम पर। इसीलिए प्रभु कहता है धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। चीजें प्रभु ने हजारों साल पहले दानियल को बताई, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को बताई, वो चीजें इस समय घट रही हैं। और 7वीं तुरही कहते ना बचते ही वो आ जाएगा। और अब 7वीं तुरही का ही यहाँ पे दानियल अंतिम समय का एक दर्शन देख रहा है। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसके पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। यहाँ पर हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं ये राज्य के विषय में बात कर रहा है और जिन राज्यों के विषय में बात कर रहा है कुछ राज्य हो चुके हैं और कुछ तो यहाँ पर जो हम लास्ट में ये चीज पे ध्यान करें तो यहाँ पर एक जो उसको दिखाई दे रहा है एक लोहे के दांत है ना और वो सब कुछ रौंद देता है और उसके सिर पर एक छोटा सा सींग है। यहाँ पर ये जो अभी की घड़ी हम देख रहे हैं G20 G7 ये क्या हो रहा है? देशों के बीच में यूनिटी, समझ रहे हैं? तो ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार हो रही है ना। अभी आप एक बार हम इसको पढ़ते हैं। जब दानियल ने ये देखा तो बहुत बेचैन हो गया। बाकी उसने नहीं कहा लेकिन उसने कहा प्रभु ये वाला मुझे समझ आई, मुझे समझ नहीं आ रही इसके विषय में और मैं उसको बेचैनी हुई उसके विषय में जानने की। तब प्रभु ने उसको उसके विषय में बताया और यहाँ पर 19 से पढ़ो एक बार। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। हाँ। और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में से 10 सींगों का भेद और जिस नए सींग से निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। मैंने क्या 10 सींग मतलब 10 किंगडम, 10 राज्य, हाँ, और उसमें से 3 राज्य क्या है गिर जाएंगे और उस समय पर एक छोटा सींग ये है एंटी क्राइस्ट जो अभी आने वाला है, आ चुका है एक तरह से, बस एक्सपोज होना बाकी है ना। और वो क्या करेगा पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके हाँ, उन पर अभी ये क्या करेगा ध्यान से देखो। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, समझ रहे हैं? तो जब हम ये चीजें, ये सेम चीजें जो अभी हम जो दानियल ने देखी, आप उसकी झलक अगर देखोगे तो आपको अपने आसपास दिखेगी। अभी अपने आसपास आपको आप
नजर घुमाओ, आपको उसका आभास, उसकी आहट, उसका आना समझ में आएगा। जब ट्रेन आती है ना तो दिखती बाद में है, पर उसका हॉर्न हमें पहले सुन जाता है और हम कहते हैं ट्रेन आ गई, जबकि वो आई नहीं होती है, वो आ रही होती है। समझ रहे हैं? तो जब हम उसको देखेंगे कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय ना आया पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा, सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। हाँ, देखो सबसे पहली बात की उसके 10 सींगों का भेद, और उसमें से एक छोटा सींग निकलना एंटी क्राइस्ट। और इसमें लिखा है उस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला, मतलब वो घमंडी होगा और वो बड़ा बोल बोलने वाला होगा, है ना। बड़ा बोल बोलने वाला मतलब वो पवित्र परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ होगा। वो परमेश्वर के खिलाफ बातें करेगा, परमेश्वर का मजाक उड़ाएगा। आप बताइए, क्या प्रभु का मजाक नहीं बनाया जा रहा आज? कितनी ऐसी गे लोग हैं जो यीशु को ऐसे, बाइबल को ऐसे मारते हैं। यीशु का मजाक बनाया जा रहा है, गलत तरीके से यीशु की इमेजेस बनाई जा रही है। हाँ, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े जगहों पर, जो पूरे वर्ल्ड फेमस जगहें हैं, जहां पर यीशु मसीह का को ठट्टों में उड़ाया जाता है। अभी देखो एक फुटबॉल, ग्लोबल फुटबॉल मैच होता है, हाँ, वहां पर उनका फंक्शन है, पर वहां पे क्या क्या करा जा रहा है? पूरी दुनिया, करोड़ों लोग उस मैच को देखते हैं, और वहां पर कुछ लोगों को बिठाकर प्रभु भोज की मेज लगा के उसमें एक यीशु बना के, और सब गे बैठे हैं वहां पर नंगे पंगे होकर। यीशु को क्या, प्रभु के वचनों को मजाक बना रहा जा रहा है। और दूसरी जगह पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा रहे और लात मार रहे हैं, लात मार मजाक बना रहे हैं यीशु मसीह का। वो क्या करेगा? वो पवित्र परमेश्वर के खिलाफ होगा। उसको बड़ा बोल, अरे कुछ नहीं है यीशु, कुछ नहीं है तुम्हारा यीशु, कुछ नहीं है। बड़ा बोल बोलने, अगर आप अब देखें दुनिया में तो इस समय पर हो रही है ये चीजें। ये उसके फुल फ्लैश आने से पहले, वो ट्रेन का पहुंचने से पहले की ये आप देख सकते, जो बड़ा बोल बोलने वाला, घमंडी, आंखें घमंड से भरी हुई, मैं ही हूं जो। इसे देखें, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी और ये कैसे लोगों को कंट्रोल करेगा। पढ़े, जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। जब तक वो अति प्राचीन परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आया, जब तक पवित्र लोग, हाँ, प्रभु के लोग जो पवित्र लोग हैं, जब तक वो गद्दियों पे नहीं बैठेंगे, और जब तक पवित्र लोगों का राज्याधिकारी, प्रभु ने क्या बोला? हे मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझे 5 राज्यों का अधिकारी बनाता हूँ, मैं तुझे 10 राज्यों का अधिकारी बनाता हूँ। जब तक उनका समय ना पहुंचा, पढ़े, उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, हाँ, और सारी पृथ्वी का नाश करेगा। वो क्या है? एक राज्य है, याद रखिए, राज्य, हाँ, और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, हाँ, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, हाँ, जो 3 राजाओं को गिरा देगा, हाँ, और वो 10 राज्यों का एक किंगडम बनेगा, जिसमें से 3 बाद में छोड़ देंगे। हाँ, आगे, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों किसके विरुद्ध बातें करेगा? परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा। आगे, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, परमेश्वर के लोगों को वो पीसेगा। अगर आज आप देखें चारों तरफ पीसा जा रहा है कि नहीं? जगह जगहों पे चर्चें जलाई जा रही है, जगह जगहों पर बसी लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हाँ, तो अगर आप देखें तो उसकी चीजें आपको अभी से उसकी आहट सुननी शुरू हो जाएगी। देखिए, पढ़े, और समयों और व्यवस्था के बदल देने, हाँ, की आशा करेगा। समय और व्यवस्था को, अभी देखो क्या हो रहा है, लॉ बदले जा रहे हैं, लॉ को बदलने की पूरी योजना चल रही है, दुनिया में लॉ बदल रहे हैं,
व्यवस्थाएं जो सालों से बनी हुई थी, एक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा सही चीजों की एक व्यवस्थाएं थी, उसको बदलने की, क्या अभी हो रहा नहीं हो रहा? संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अभी क्या हो रहा है? सुनो सुनो, क्या करेगा वो आके? सबसे पहले परम प्रधान के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, फिर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, और तीसरी चीज वो समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वो सोचेगा मैं दुनिया का सिस्टम बदल दूं, सब मेरी मुट्ठी में, कैश बंद कर देगा, है ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, मसीह लोगों की प्रार्थनाएं बंद कर दो। वो पूरा फुल फ्लैश में जब आएगा, सब तहस नहस। और क्या करेगा? वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। देखो, ये चीजें रैप्चर के बाद होंगी, याद रखना। लेकिन उसकी आहट, देखो, जब कोई चीज आ रही है तो वो एकदम तो नहीं आएगी, वो आते आते आते, समझ रहे, आते 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 पहुंचेगी। पर वो क्या है, बाइबल में हमें बता दिया कि जब ये चीजें होंगी तो समझ लो मैं द्वार पर ही हूं। तो अब क्या हो रहा है? ये सारी चीजें हो रही हैं। आज देखो, कलीसिया अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहती, बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं रहना चाहते, पत्नी पति के अधीन नहीं रहना चाहती, है ना? हर जगह जो है, टीचर के अधीन बच्चे नहीं रहना चाहते। अगर आप देखो तो सिस्टम पूरा खराब हो गया है। हाँ, तू भाई अपने तरीके से चल ले, अब मैं नहीं, बस मैंने समझा लिया तुझे, तेरी जिंदगी है, तू जैसे मर्जी, चिंता ही नहीं किसी को, तू मर तो मर। किसी का बोझ ही नहीं है कि भाई ये गलत जा रहा है, इसको बचाओ। कोई किसी को समझाने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के लिए सरदर्द लेने के लिए तैयार। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस ये मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में अरे ये ऐश्वर्या राय लग रही है, मैं भी ऐश्वर्या राय लगनी चाहिए। ये देखो, ये हस्बैंड वाइफ ऐसे दिख रहे हैं, हम दोनों भी ऐसे दिखने चाहिए। अरे अच्छा, ये देखो कितना बढ़िया सीन है, ऐसा अपने आप को भी उस फ्रेम में फिट करते हैं। समझ रहे हैं? आज ये हो रहा है, कुछ नहीं है। अब बेस तो खत्म कर दिया उसने, अब रह गए ऊपर ऊपर की चीजें। बस जो देखते हैं वो बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, बस फोटो देखनी हमने। अच्छा, ये सलमान खान लग रहा है, मैं भी कल से ना बॉडी बिल्डिंग करूंगा, मैं भी ना ये वो प्रोटीन खाऊंगा और मैं भी ऐसा बनूंगा। और अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं वैसा। ना तो जिम भी जाएंगे भी नहीं हम प्रोटीन भी नहीं खाएंगे, क्यों भाई? पसीना बहाना पड़ेगा। बस बनना है मुझे, इसके जैसी बॉडी चाहिए। भाई बनना है तो तेरे को वो करना पड़ेगा ना जो वो करता है, समझ आ रही है? वो नहीं करना, बस मुझे लगना है ऐसा। ये हो गया, मैं सच बता रही हूँ आपको, किसी को किसी की चिंता नहीं। भाई तू बीमार है, ठीक है, कोई बात नहीं, दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगा। कह देने से चीजें हो जाती हैं। पहले फिक्र होती थी किसी की, दया होती थी किसी की। बड़ी एक बेटी, मेरी आदत है, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं क्या हूं। बीमार हो गए, बहुत बारी होता है ऐसे, चर्च के बच्चे होते हैं कई बारी। मेरी छोटी बेटी पानी की पट्टियां रख रही है, मैं जाके उसकी पीठ दबा रही हूँ, उसको मेडिसिन दे रही हूँ, उसको जो भी चीजें थी, मेडिसिन नहीं, फूड सप्लीमेंट, समझ रहे? तो वो क्या है, 2 मिनट में बंदा 2 घंटे में खड़ा हो जाता है। 2 घंटे में उसको स्पर्श चाहिए प्यार का, उसको स्पर्श चाहिए आपके एक गले लगने का। सब कुछ है, मैं तेरे लिए ये ला दूंगा, वो ला दूंगा, पर प्रेम खत्म, मेल मिलाप खत्म। अब मैं आपको लिख के देती हूँ, पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी। पूरे संसार में घूमाओ, शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी, किसी 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाओ, शांति नहीं मिलेगी आपको। किसी बंगले में रह लो, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी आपको परमेश्वर के वचन के साथ चलने से। हालेलुया। शांति मिलेगी आपको यीशु के कही हुई बातों को करने से। शांति मिलेगी आपको, आपके अंदर सुकून आएगा। आप सही चल रहे हैं, आप सुकून से सो पाओगे, नहीं तो रात को नींद भी नहीं आती। ये इसके गुण है। बस अब खत्म करते हैं,
इसे पूरा पढ़ दे फटाफट से 28 तक। परंतु तब न्यायी बैठेंगे, जब ये आएगा तब क्या होगा, न्यायी बैठेंगे। न्याय कौन करेगा, आप और मैं, अगर सही चले तो। हाँ, और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाए। शैतान पता है सिर्फ 3.5 साल, 7 साल में 3.5 साल वो अपना विश्वास बनाएगा और 3.5 साल वो राज्य करेगा। केवल उसको लिमिटेड टाइम दिया गया है। इसीलिए दुनिया में भी आप कोई भी क्यों नहीं हो, आप पूरी राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया कंट्रोल कर ली थी, बचा पाया अपने आप को। पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, 1 मिनट में प्राण निकल जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा पूरी दुनिया का धन इकट्ठा करके अगर तेरा प्राण ही नहीं रहा तो क्या करेगा धन कमा के। अगर प्रभु तेरे साथ होगा तो सुलेमान की तरह, है ना, राज्य भी करेगा, बुद्धि भी प्रभु देगा तुझे, अगर प्रभु के साथ चलेगा। हालेलुया।